हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये पोहा चूड़ा नमकीन। बहुत ही इजी है बनाना और अभी दीपावली आ रहा है तो आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं ताकि आपके घर जितने मेहमान आए आप इनको खिलाएंगे ये चूड़ा पोहा नमकीन तो वो तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मसाला तैयार कर लेंगे नमकीन के लिए। तो मैं 1 चम्मच ली हूँ आमचूर पाउडर, 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये यहाँ पे मैं प्याज ली हूँ। आपके पास अगर प्याज का पाउडर हो तो आप वो इस्तेमाल कीजिएगा 1 चम्मच, अगर नहीं हो तो मेरी तरह सूखा आप कढ़ाई में इनको एकदम बारीक बारीक काट कर भून लीजिएगा, या तो फिर आप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं बिना ऑयल में ही इनको भूनी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे चीनी और आधा छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला पाउडर। और साथ ही अब यहाँ पे हम डालेंगे जीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच, सफ़ेद नमक डालेंगे आधा चम्मच और यहाँ पे काला वाला नमक डालेंगे आधा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। मैं आपको ग्राइंड करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा नमकीन का मसाला ये बनकर रेडी हो गए थे। तो अब एक कढ़ाई चढ़ाना है, उसके बाद सारी चीज़ों को हमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ली हूँ चना का दाल होते हैं ना, वो उनको पहले भिगो दीजिएगा अच्छे से नमक और सोडा डालकर। जब वो अच्छे से फूल जाएंगे तो पंखे के नीचे उनको रख कर ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऑयल में डालिएगा। जब आप ऑयल में फ्राई करेंगे ना तो स्टार्टिंग में बहुत सारे झाग आ जाएंगे ऑयल में, थोड़ी देर में ही वो झाग ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सारे झाग ख़त्म हो चुके हैं और ये चना दाल हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमें ज़्यादा भी इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वो एकदम हार्ड हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, एकदम हार्ड हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि ये अच्छे से फ्राई हुआ है या नहीं। एक दाना लेकर हाथ में और इस तरीके से आप दबाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये अच्छे से फ्राई हुए हैं कि नहीं। ये ऊपर से पूरा क्रंच हो जाते हैं, अंदर से हल्का सॉफ्ट रहते, एकदम रेड होने तक हमें इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। बस आप देखेंगे कि ये झाग बंद हो गया, उसके थोड़ी देर में ही आप हाथ से इनको चेक करके देख सकते हैं कि अच्छे से फ्राई हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे दाल को फ्राई कर ले रही हूँ। एक बार मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं और जो बचे हुए थे उनको ही मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दाल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे निकाल ले रही हूँ और अब यहाँ पे हम फ्राई करेंगे फली दाना को। तो फली दाना भी छन्नी में ले लेंगे। छन्नी में लेने से क्या होता है ना, जब ये फ्राई होंगे ना तो हमें फटाफट से ये निकल जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट कढ़ाई में ही डालेंगे ना तो निकालते निकालते वो कुछ ज़्यादा जलने लगता है, इसीलिए मैं छन्नी में ही इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा फली दाना भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे मैं नारियल ली हूँ, इनको लंबे लंबे पतले पतले ग्रेट कर ली हूँ और इनको डालते टाइम बहुत ही केयरफुली आपको फ्राई करना होगा। ये बहुत जल्द ब्राउन हो जाते हैं तो डालकर फटाफट से इनको चलाते रहिएगा, नहीं तो ये पूरा जल जाएंगे कुछ सेकंड में ही। तो यहाँ पे मैंने देख ही सकते हैं आधा एकदम डार्क हो गए हैं और थोड़ा बहुत बचे हैं, उनको ही मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इस तरीके से डालकर चलाइएगा तो वो एकदम बराबर फ्राई होंगे। तो यहाँ पे हमारा नारियल भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम साइड कर देते हैं। ये अच्छे से कलर आए, ज़्यादा जले भी नहीं हैं पर एकदम से ये डार्क हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा नारियल को फ्राई करते टाइम। और अब यहाँ पे हम चूड़ा को फ्राई करेंगे। इसे पोहा भी बोलते, चूड़ा ही बोलते, आप क्या बोलते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनको भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पोहा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पोहा नमकीन बना रही हूँ। तो आप यहाँ पे मुरमुरा भी ले सकते हैं। तो ये देखिए एक बार मैं यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ और बाकी का भी पोहा को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो पोहा डालेंगे तो बहुत ही फटाफट सा पोहा फ्राई हो जाते हैं। अगर यही चीज़ कढ़ाई में डाला हुआ था तो आपको निकालने में पूरा पोहा जल जाते। छन्नी में फ्राई करने से यही फ़ायदे हैं। अब मैं यहाँ पे करी पत्ते को भी फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा करी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
इनको भी आप निकाल लेंगे। फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगते, बहुत ही कम समय में ये मिक्सचर बनकर तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे अब हम हरी मिर्च को लेंगे। इनको मैंने एक मिर्ची का 4 भाग कर लिया है, एकदम पतले पतले, और उनको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। इनको भी निकाल लेंगे। और अब मैं यहाँ पे लाल वाली मिर्ची को फ्राई कर ले रही हूँ। ये मिक्सचर में डालने से थोड़ा अच्छे दिखते हैं मिक्सचर, तो मैं यहाँ पे थोड़े से लाल मिर्ची को भी फ्राई कर ली हूँ। अब यहाँ पे फ्राई सारे चीज़ हो गए हैं। अब हमें बस मिक्सचर को मिक्स करना है। तो यहाँ पे सब पोहा ले लेंगे, और जो चना दाल मैंने फ्राई किए थे वो लेंगे, चना दाल को। और इसके बाद जो फली दाना फ्राई किए थे वो लेंगे। सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे मैं बारीक वाले सेव ले रही हूँ। ये मार्केट का सेव है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसके जगह गाठिया या और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नारियल डाली हूँ फ्राई किए हुए, करी पत्ता डाली हूँ, और जो मैंने मिर्ची फ्राई किए थे, हरी और लाल मिर्च दोनों मिर्ची को यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। और अब यहाँ पे हम डालेंगे जो मसाला बना कर रखे थे मिक्सचर का, वो मसाला इसमें डालेंगे। और अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप मिक्सचर को बड़े बर्तन में ही अच्छे से मिक्स करें, उसमें अच्छे से मिक्स करने बनते हैं। तो मैं यहाँ पे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मसाले थे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हम एक ही बार ज़्यादा मसाले को भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे मैं चम्मच से मिक्स कर रही थी ना, तो पोहा बहुत ज़्यादा चूर हो रहे थे, तो मैं हाथ लगा दी हूँ, और हाथ से हल्के हल्के हाथों से इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो हिला कर भी इनको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा पोहा नमकीन बनकर रेडी हो चुका है। आप इस दीपावली में इसको ज़रूर बनाइएगा। आपके गेस्ट आएंगे ना, वो आपको बहुत ही तारीफ़ करेंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मीठा तो सबके घर में बनता है, आप ये नमकीन ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।